इतना मिल्क डाला है, अब इसमें मैं पानी डालूंगी। तो मैंने इतना पानी डाला, पता नहीं मैंने पानी जब डाला तब मैंने ऑन किया था वीडियो, बट रिकॉर्ड हुआ नहीं। सिर्फ मिल्क का रेशो बहुत कम है, पानी का ज़्यादा है। हेलो गाइस, एंड मैं एक बहुत रैंडम शूटिंग कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ। कुछ गेम या ऐसा कुछ भी नहीं है, एंड ऐसा कोई प्लान भी नहीं था कि मुझे आज शूट करना है। I just picked up my phone and I thought to shoot the clips of my today's routine, not daily routine I would say. तो अभी एक्चुअली घर पे कोई भी नहीं है, I am एकदम alone. It's not sad. मुझे कभी कभी अकेले रहना पसंद है, स्पेशली आई लाइक इट। लाइक कभी कभी आई फील कि जब घर पे कोई नहीं रहता है तो आई गेट माई ओन टाइम। ऐसा नहीं कि मुझे मेरा टाइम नहीं मिलता है, बट जब कोई रहता नहीं है तो मुझे फ्रीली मैं और रहती हूँ। सो आई थॉट कि टीवी मैंने बहुत देख लिया ऑलरेडी कुछ देर पहले, तो मैं सोची थोड़ा पढ़ लेती हूँ। तो मैं अभी पढ़ रही हूँ, वेट लेट मी शो यू। तो मैं ये पढ़ रही हूँ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। यस, आई एम ए साइकोलॉजी स्टूडेंट, यूजी स्टूडेंट। अब मुझे ये मत बोलेगा कि आप थेरेपी करती है, बिकॉज मैं थेरेपी नहीं करती हूँ। सो ये मैं पढ़ रही हूँ, चैप्टर का नाम ये है इंट्रोडक्शन टू अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, एंड या आई एम स्टडिंग ये सब। अब तो थोड़ा ये चैप्टर मुझे नहीं कंप्लीट करना है। कंप्लीट इन द सेंस मुझे लर्न नहीं करना है, मैं तो अभी जस्ट रीड करूँगी क्योंकि रीड ही नहीं किया है मैंने। सो आई विल रीड दिस एंड इट्स हाफ ऑफ द पोर्शन हैव स्टडीड इन माई प्रीवियस सेमेस्टर, क्योंकि उसमें एक बुक था, तो उसमें ये चैप्टर में जो भी पोर्शंस दिए हैं, लाइक द क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड द क्वालिटेटिव रिसर्च, ये सब ऑलरेडी मैंने उसमें पढ़ा था। तो आई एम क्वाइट अवेयर अबाउट दिस, बट देयर आर सम पार्ट्स विच आई डिडंट रीड उस बुक में, सो वो मैं इसमें थोड़ा रीड कर रही हूँ। एंड आई विल मीट यू आफ्टर आई एम डन विद दिस, एंड देन आई विल अपडेट यू कि मैं नेक्स्ट क्या कर रही हूँ। A few moments later. हाय, सो मैंने तो पढ़ाई कर ली, मतलब थोड़ी बहुत। सो अभी आई एम इन द किचन एंड इट इज आई गेस 5 बजने आए हैं। वेट, रुक जाइए, पता नहीं, मुझे फिर जाना पड़ेगा बाहर, बट 5 ही बजने आए हैं अभी। तो मैं किचन में आई हूँ क्योंकि मुझे अभी आज नान बनेगा एंड तड़का या फिर दाल मखनी, आई डोंट नो, ईदर ऑफ एक चीज़ बनेगी। सो आई विल बी नीडिंग द डो ऑफ द नान। मैं आपको कोई अपना रेसिपी प्रमोट करने नहीं आई हूँ, या यू नो वो मेरा कोई रेसिपी चैनल जैसा कुछ भी नहीं है, कुकिंग चैनल। इट्स जस्ट आई एम शेयरिंग माई टुडेज रूटीन विथ यू। सो मैं जो नान का डो नीड करती हूँ, इट इज़ मोर ऑफ लाइक संजोत की रेसिपी, क्योंकि मैं उसका रेसिपी फॉलो करती हूँ। सो YFN उसके चैनल का नाम है, एंड ही कुक्स रियली वेल, लाइक बेस्ट शेफ आई वुड से, बिकॉज उसकी जो भी रेसिपीज मैंने देखी है, एंड इफ यू फॉलो हिज रेसिपी, you know, सब steps if you follow according to his recipe, the result will be the same. I don't know about the taste, but it really tastes good. उसके जैसा taste उसका तो but the texture, the color, everything will be the same. हाँ, but maybe मैं कुछ step भूल भी गई हूँ, या मैं
बट उसकी रेसिपी का नान का डो देख के ही मैं अब नान का डो नीड करती हूँ. ओके, बट इफ आई लैक सम स्टेप ऐसा कुछ तो bear with me. So first I'll be doing, क्योंकि मुझे ठीक से याद नहीं है कि उन्होंने मिल्क को गर्म किया था या पानी गर्म डाला था या क्या. So what we will do is हम लोग पानी के साथ मिल्क को गर्म कर लेंगे. ओके, the proportion, the ratio will be either 1:2 or sorry, it will be either 1:2 or 1:1/2. Sorry. either 1:2 या फिर 1/2 ऐसा कुछ. सॉरी, मैं जो बोल रही हूँ मैं खुद ही कंफ्यूज होके बोल रही हूँ. आई मीन कि पानी का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा और मिल्क का प्रोपोर्शन लेस. अगर हम लोग 1 कप पानी डाल रहे हैं देन यू नो मे बी 1/2 कप और 1/4 कप मिल्क डालेंगे बिकॉज वी विल ऐड कर्ड एज वेल. सो रुक जाइए, मैं ये धो के आती हूँ. आई कुक often because मुझे लगता है cooking is like a therapy to me. Whenever मेरा मूड ऑफ रहता है या कुछ रहता है तो मैं कुक करती हूँ. ठीक है, ये मैं मिल्क डाल रही हूँ. मैं आपको दिखाऊंगी मैंने कितना मिल्क डाला है. वेट अ सेकंड. इतना मिल्क डाला है, अब इसमें मैं पानी डालूंगी. तो मैंने इतना पानी डाला, पता नहीं मैंने पानी जब डाला तब मैंने ऑन किया था वीडियो बट रिकॉर्ड हुआ नहीं. सिर्फ मिल्क का रेशियो बहुत कम है, पानी का ज्यादा है, तो मैंने थोड़ा गड़बड़ होके आपको दिखाया है. मुझे खुद को नहीं पता कि मैंने क्या क्या शूट रिकॉर्ड हुआ है. सो अब इसको हम लोग ल्यूकवार्म करेंगे, हॉट नहीं करना है. वी हैव टू मेक इट ल्यूकवार्म, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड. ओके, सो आई वाज सेइंग कि कुकिंग इज लाइक अ थेरेपी. मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, बट हाँ मैं मूडी हूँ एंड समटाइम्स आई रियली डोंट लाइक टू कुक. पर मुझे डिफरेंट रेसिपीज ट्राई आउट करना बहुत ज़्यादा पसंद है rather than cooking the usual stuff, usual meal. So yes, I guess हम लोग की मेंटल हेल्थ हम लोग को बहुत ध्यान देना चाहिए उसके ऊपर. एंड हम लोग को वो चीज़ें करनी चाहिए जिससे हमें रिलैक्स फील हो, जिससे हमें अच्छा फील हो. Because if you don't take care of your mental health, you are gonna suffer. कोई नहीं आएगा, किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है कि आपका क्या हो रहा है, आप किस चीज से go through कर रहे हैं. No one cares. Literally, the ones whom you think कि they will care, okay, they won't care. They don't give a damn. So it's better you give a damn and figure out what things you like, what are your interests, and try to do those stuff. तुम्हारे resources के अंदर जो भी हो, जो तुम कर पाओ, try to do it. And I would suggest people should cook, indulge in cooking. It's a really good strategy, good therapy. It's very useful. Because when you cook, you explore different kinds of things, you get to know कि अच्छा इसमें ये सब डाला जाता है, अच्छा ये ऐसे बनता है, जिसमें you cook at this temperature, you cook and you will make mistakes. अभी मैं क्लास 6-7 से मैं कुक कर रही हूँ. ऑफ कोर्स तब मैं होलसम मील नहीं बनाती थी, बट आई स्टार्टेड कुकिंग एट दैट एज बिकॉज मुझे कुकिंग के लिए बचपन से पैशन है.
So from that age I've been cooking and my skills have been improving and still I am improving. ऐसा नहीं कि अभी मैं एकदम बड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं है. अभी भी मैं बहुत मिस्टेक्स होती है, टेस्ट कभी ऊपर नीचे होता है, झलवल भी जाता है. But I've been cooking from these many years and I'm 21 now. It really helps. मैंने बहुत बक कर लिया तब तो मेरा ये भी गर्म हो गया. सो लेट्स मूव ऑन टू, आई शो यू. मैं सब स्टेप्स तो नहीं दिखाऊंगी बट आई विल टेल यू मैंने क्या क्या डाला है. ठीक है, इसमें मैंने एक्चुअली दूध और वो वाटर का जो मैंने गर्म किया तो वो तो है. एंड देन इसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है एंड 3-4 टेबलस्पून मैंने कर्ड डाला है. एज आई एम नॉट यूजिंग ईस्ट, ठीक है, मैं ईस्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो जो फ्लफीनेस हम ये है वो तो आपका कर्ड से. एंड इसमें मैं चीनी भी डालूँगी थोड़ा. एंड व्हेन आई विल ऐड मैदा एंड वो सब, तब हम लोग बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा भी डालेंगे, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग ईस्ट. तो मैं दिख रही हूँ नहीं भी दिख रही हूँ, तो मैंने इसमें ये डाला है. अब आई विल ऐड शुगर. ठीक है, मे बी मैं 1 टीस्पून शुगर डालूंगी. अभी तो पानी कम ही दिया है में, फिर हम लोग ऐड करेंगे ज़रूरत के हिसाब से. विल ऐड वाटर. तो मैं पानी ले लेती हूँ. So we'll whisk it nicely. मैदा को छान के डालिएगा. अभी मैं बोर हो रही, थोड़ा लेजी लग रहा है, मैंने छाना नहीं है. बट आप लोग मत करिए इतना लेजीनेस, छान के डालिएगा. हम लोग 3 जन खाएंगे, इसमें उस हिसाब से मैदा डाल रही हूँ. मैं आपको प्रॉपर मेजरमेंट नहीं दे पाऊँगी. यू नो यू ऑल आर बेटर देन मी. आप लोग खुद से हिसाब करके मेजरमेंट ले लेते. बट आई गेस ये हाफ से थोड़ा कम था, बट आई गेस फुल इसमें जाएगा. फुल गया. मे बी लेस देन 250 ग्राम से कितना था आई गेस ये 1 kg था ना. नॉट लेस देन 250 ग्राम, मे बी 300 ग्राम या 250 ग्राम का ये मैदा है. 250 आई गेस, पता नहीं. सो नाउ वी विल ऐड सॉल्ट टू टेस्ट. अपने हिसाब से इतना कम मत डालेगा, थोड़ा सॉल्टी तो होना चाहिए वरना नान अच्छा नहीं लगेगा. विल ऐड सॉल्ट. आई नो मैं नहीं दिख रही हूँ, बट आपको ये मेरा दिखना इम्पोर्टेंट नहीं है. नाउ विल ऐड बेकिंग पाउडर. करीबन मैं 1 स्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ, या भी हाफ अ स्पून आई गेस. मैं स्पून से नहीं डाल रही हूँ तो मैं. एंड बेकिंग सोडा उससे भी कम डालेंगे हम लोग. So now first we'll mix it.
आटे को एकदम टाइट नीड नहीं करना है। एक बार अच्छे से थोड़ा नीड हो जाए उसके बाद उसको एक फ्लैट सरफेस पे लेके उसको 8 से 10 मिनट तक उस पर अच्छे से नीड करते ही रहना है, क्योंकि उसमें ग्लूटेन और फॉर्म हो जिसकी वजह से नान सॉफ्ट बने। तो नीड हो गया है, ठीक है। एंड इसके ऊपर मैंने ऑयलिंग भी कर दी है। अब इसको एक डैम्प्ड क्लॉथ, मतलब एक वेट क्लॉथ से ढक के ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ पे थोड़ा हीट गर्म हो। ओके, तो वो मेरा आटा हो गया है एंड मेरा वो काम डन। हाँ, अब मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता है। सो लेट्स सी व्हाट आई डू। लेट्स सी मतलब मैं खुद को ही बोल रही हूँ कि लेट्स सी व्हाट आई डू। ऐसा कुछ हुआ देन आई विल शूट सम क्लिप्स ऑल्सो कि मैं आगे क्या कर रही हूँ, बट टिल दैट बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइज एंड दिस इज द नेक्स्ट डे। मैं उस दिन और कुछ ज़्यादा शूट नहीं की थी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। नॉट बिकॉज कि मैंने बहुत काम किए थे, बट थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा था एंड आई वॉज वेरी टायर्ड। सो मैं व्लॉग को एंड ही नहीं कर पाई। सो आई थॉट कि नेक्स्ट डे ही व्लॉग को एंड करते। तो इसलिए अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड बस मैंने कुछ ज़्यादा उस पर क्लिप शूट भी नहीं किया था कि मैंने कल क्या किया, बट आई डिडंट डू मच। मैंने नान का जो डो रेडी किया था उसके बाद मैंने कुछ देर बाद मैंने काला उड़द उसको मैंने बॉईल करने रख दिया था। ओके, देन मैंने प्याज व्याज भी काटी थी। सो मैंने ये सब कुछ भी क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद मैं थोड़ा पढ़ा भी था, जो एक थोड़ा पोर्शन बचा था रीड करने का। सो या आई जस्ट डिड दैट एंड आई डिडंट डू एनीथिंग मच। सो दैट्स द अपडेट ऑफ माय यस्टरडे। एंड अभी मैं जस्ट कुछ देर पहले नहा के निकली। आज मैंने हेयर शैम्पू किया है, होप यू कैन सी दैट इज वेल। तो या बस, सो आई होप यू enjoyed माई होम अलोन व्लॉग। एंड ज़्यादा कुछ तो मैंने किया दिखाया नहीं, बट स्टिल आई होप दैट आप लोग को अच्छा लगा। एंड अगर आप लोग को मेरे और व्लॉग्स चाहिए डेली रूटीन के ऐसा कुछ, तो आप कमेंट कर सकते हैं ना। आप अपना भी बता सकते हैं कि आप जब अकेले होते तो आप लोग क्या करते हैं, आप अपने दिन में क्या करते हैं। सो टिल दैट आई एम साइनिंग ऑफ। I love you and do subscribe, like, comment and we'll meet soon. Bye bye.